जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आभास कुमार स्वागत करता हूं आपकी होम गार्ड भर्ती की रक्षक सीरीज में। और यूपी जी के करवाता हूं मैं। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और देखते हैं इसमें 20 प्रश्न होंगे आपके। तो पहला क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये चीनी का कटोरा जो कहा जाता है वो मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। और यहाँ पे जो गन्ने की गन्ने की भारी पैदावार पैदावार होती है पैदावार होती है जिसकी वजह से इसको चीनी का कटोरा कहते हैं। और चीनी मिलों की संख्या अधिक है। चीनी मिलों की संख्या भी अधिक है जिसकी वजह से इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो अगर मुजफ्फरनगर को उत्तर प्रदेश का चीनी का कटोरा कहते हैं तो भारत का जो चीनी का कटोरा है उसे यूपी को कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यूपी को भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं। तो यूपी को भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं। अच्छा, अगर यूपी को भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं तो विश्व में जो चीनी का कटोरा है उसे किसे कहते हैं? तो वो क्यूबा को कहेंगे। ठीक है, क्यूबा को कहेंगे विश्व में चीनी का कटोरा। अच्छा, ये क्यूबा जो है इसकी जो राजधानी हो जाएगी वो हवाना हो जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए क्योंकि आपके सिलेबस में जो होमगार्ड का जो सिलेबस है उसमें देश, राजधानी और मुद्रा का जो टॉपिक है उसकी वजह से ये आपकी जो राजधानी है ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसको देख के चलिए। अब ये चंदौली जो है, चंदौली से संबंधित जो तथ्य है वो ये है कि इसे जो यूपी में धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, पूर्वी यूपी में धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, और यही चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, चंदौली में ही, यहाँ पे लिख लेते हैं चंद्रप्रभा चंदौली में ही चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, हम लोगों ने वीडियो में जैसे देखा है, यूट्यूब पे देखा है कि यूपी में भी झरना है। और हम लोग देखते हैं कि यूपी में झरना कहाँ पे है, क्योंकि झरने वगैरह तो ज़्यादातर हम लोगों ने यही सुना है यहाँ नज़दीक पड़ता है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में देखा है। लेकिन यूपी में जो झरना है वो राजदरी और देवदरी जलप्रपात हैं यहाँ पे। ठीक है, झरने को जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, तो राजदरी और देवदरी जलप्रपात हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ओबरा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये हो जाएगी रूस के सहयोग से। ठीक है, ये रूस के सहयोग से की गई थी। अच्छा, ये है कहाँ? तो ये सोनभद्र, ये ओबरा जो ताप विद्युत केंद्र है ये सोनभद्र में है। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना जो है, ये कब लगाया गया? तो ये 1960 में लगाया गया है। ठीक है, अब आ जाएंगे, ये नंबर 3 क्वेश्चन है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। नंबर 3 क्वेश्चन है ये। प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आनंद भवन जो है वो यूपी के किस शहर में स्थित है? ये हो जाएगा आपके प्रयागराज में। इसका जो पहले का नाम जो था वो इलाहाबाद था और अब वर्तमान नाम जो है वो प्रयागराज है। और इससे संबंधित ये है कि जो मोतीलाल नेहरू जो हैं उन्होंने इसे बनवाया था। और कब बनवाया था? 1930 में मोतीलाल नेहरू, यहीं पे मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी और ये इन्हीं के लिए इन्होंने ही बनवाया था इसको।
और इसके बाद क्या होगा कि जो इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी ने इसे 1970 में इसे भारत सरकार को दान कर दिया, भारत सरकार को इसे दान कर दिया था। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आनंद भवन है, ये आनंद भवन जो है, इसी में अब संग्रहालय बन गया है, और उसी संग्रहालय में स्वतंत्रता संग्राम से जो जुड़ी हुई वस्तुएं हैं वो इसमें रखी हुई हैं, और इसमें जा सकते हैं, देखने भी जा सकते हैं। और इसी के जो परिसर में वो जवाहर तारामंडल तारामंडल स्थित है। तो आप लोगों ने तारामंडल कभी ना कभी देखा होगा, अगर आप लोग साइंस में रुचि रखते हैं। अच्छा, इसी में आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि एक तारामंडल लखनऊ में भी है, और वो किस नाम से है, तो उसे भी आप लोग बताना। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो नरौरा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो अपने बुलंदशहर में स्थित हो जाएगा। अच्छा, बुलंदशहर में ये गंगा नदी तट पर है। अब इससे संबंधित ये है कि ये जो परमाणु ऊर्जा केंद्र वगैरह हैं, इनको ज़्यादातर नदियों के तट पे ही क्यों लगाया जाता है, इसका भी कारण ही होता है। ठीक है। तो ये जो परमाणु ऊर्जा जो ये केंद्र है या प्लांट है, जो इसी में इस गंगा नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों? इन्हीं की जो इसमें जो कूलिंग सिस्टम है, ठीक है, उसी को जो ये प्लांट जो है उसको ठंडा करने के लिए या कूलिंग सिस्टम के लिए इसके गंगा के पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका संचालन जो है, संचालन कौन करता है? तो एन पी सी आई एल करती है। अच्छा, एन इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है कि न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। और ये जो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो किसकी सहायता से लगाया गया है? तो ये किसी की सहायता से नहीं लगाया गया, ये पूर्णतः स्वदेशी है ये। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी जी थी। और ये कब से कब तक रहीं? तो ये रही हैं 1963 से 1967 तक। ठीक है। और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही। ठीक है। और ये जो मायावती जी हैं, ये मायावती जो यूपी की दूसरी महिला सीएम दूसरी रही, वह पहली दलित महिला सीएम। ठीक है। ये मायावती जी के बारे में हो जाएगा। और अब आ जाएंगे विजय लक्ष्मी पंडित जी। तो विजय लक्ष्मी पंडित जी जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा जो थी उसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की। और ये विदेश मंत्री भी रही हैं, और रूस वगैरह की। और इनके बारे में आगे फिर से चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 6, कथक नृत्य का जन्म स्थान किसे माना जाता है? और यूपी जी के है, तो उसकी वजह से आप लोग इसको लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश ही। ठीक है। तो कथक नृत्य का जन्म स्थान किसे माना जाता है? यूपी को माना जाता है। तो इसमें आ जाते हैं कि कथक का जो विकास है वो लखनऊ घराना और बनारस घराना,
घराना, इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान और सबसे ज़्यादा योगदान कथक को आगे बढ़ाने में रहा जाता है। अच्छा, इसका जो प्रसिद्ध जो नर्तक जो हैं वो उनमें आ जाएंगे महाराज बिरजू महाराज जी। ठीक है। अब ये केरल का जो हो जाएगा वो कथकली और एक और है जो कि है मोहिनी अट्टम। और तमिलनाडु का जो हो जाएगा वो भरतनाट्यम अट्टम। अच्छा, ओडिशा का जो हो जाएगा ये सभी को याद रहता है, ओडिशा का ओडिसी, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम और यूपी का कथक। ठीक है। और उसके बाद में ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित होता है? सैयद सालार जो ये बहराइच में आयोजित होता है। तो ये जो आयोजित होता है वो सूफी संत हजरत सैयद, इनका पूरा नाम है सालार मसऊद गाजी, इनकी दरगाह पे लगता है। ठीक है। अब इसी मेला को दूसरे नाम से जानते हैं, तो दूसरा नाम जो है वो गाजी मियाँ मेला कहते हैं। अब ये बाराबंकी में एक जो मेला लगता है वो देवा शरीफ मेला, ये बाराबंकी में लगता है। और गोंडा में जो मेला लगता है वो लगता है देवी पाटन मेला। ठीक है। और फतेहपुर सीकरी में कौन सा उस दिन मैंने दरवाज़ा बताया था जो स्थित है फतेहपुर सीकरी में, वो आप लोग एक बार कमेंट करना। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? ये जो तेल रिफाइनरी स्थित है ये मथुरा में स्थित है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी द्वारा संचालित होती है। आईओसी द्वारा, इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, फुल फॉर्म कभी कभी पूछी जाती है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और इसकी जो इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई थी और इसने काम शुरू हुआ इसमें जो वो हुआ 1982 में। ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है? ये तेल रिफाइनरी जो है इसका काम क्या है? तो हमारे यूपी में और आसपास के जितना भी क्षेत्र है, यूपी हुआ, ये गाज़ियाबाद हुआ, नोएडा हुआ, दिल्ली हुआ, और इन सभी क्षेत्रों में ये तेल की सप्लाई करती है। तेल मतलब पेट्रोल की और डीजल की, यही इन्हीं मतलब जितने भी ये हैं तेल वगैरह, इनकी सप्लाई यहीं से होती है अपने यूपी में। ठीक है। और इसमें आ जाएंगे कि इससे संबंधित एक और तथ्य है, वो ये है कि आगरा में जो ताजमहल जो है उसका रंग जो काला हो रहा है उसमें इसी रिफाइनरी का योगदान है, इसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। आप लोग जब मथुरा जाएंगे तो मथुरा वृंदावन वगैरह, तो यहाँ पे जो पानी है, पानी का स्वाद बिल्कुल ख़राब हो चुका है और ज़्यादातर वहाँ पे पानी काले कलर का निकलता है नलों से। ठीक है। तो इसी वजह से, इसी जो रिफाइनरी की वजह से, ठीक है, इसी रिफाइनरी की वजह से निकलता है। और 9 नंबर जो आ जाएंगे वो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो हमारी शारदा नहर हो जाएगी। और शारदा नगर का उद्गम जो है वो बनबसा से है। बनबसा। अच्छा, ये बनबसा कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, ये नेपाल सीमा है। ठीक है। नेपाल सीमा उत्तराखंड से। और ये निकलती किस नदी से है? तो ये शारदा नदी। और इसी शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं। हम लोग जब क्या पूर्णागिरि मैया जो हैं शायद, वहीं जब जाते हैं तो लोग
नेपाल भी घूमने जाते हैं। तो नेपाल जब आप लोग घूमने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जिस नदी को क्रॉस करके आप लोग नेपाल में जाते हैं वही उसी को ही काली नदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड बनबसा उत्तराखंड से निकलती है ये शारदा नहर। तो इसका जो पानी जो है या कौन कौन से क्षेत्र या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इसका पानी यूज करते हैं सिंचाई के लिए, और सिंचाई में अहम भूमिका निभाती है ये नहर। और पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, हरदोई और सीतापुर, लखनऊ और रायबरेली, मेरे हिसाब से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और यही जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो इसका पानी यूज करते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो 1920 में शुरू हुआ। ठीक है, और ये बनकर तैयार कब हुई? तैयार जो हुई 1928 में। ठीक है, और ऊपरी गंगा नहर से संबंधित एक तथ्य है, ये कहाँ से निकलती है? तो ऊपरी गंगा नहर जो है ये हरिद्वार से निकलती है। अब आ जाएंगे ये जो केन नहर है, केन नहर जो निकलती है ये पन्ना से। पन्ना समझते होंगे ना, हीरा पन्ना, ये पन्ना एमपी में है। ठीक है, और यूपी एमपी सीमा है, वही ये पन्ना से निकलती है। और ये निचली गंगा नहर जो है, निचली गंगा नहर बुलंद, ये उस दिन भी बताया था, बुलंदशहर के नरौरा से। ठीक है, 10 नंबर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? चाकू देखिए भाई साहब उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो ये रामपुर को कहा जाता है। आप लोगों ने पुरानी जो फिल्में होती थी उसमें जो गद्दार होता था, तो गद्दार मतलब कि विलन जो होता था उसके पास ये रामपुरी चाकू होती थी, उसको कहते थे रामपुरी चाकू है। अच्छा, यही रामपुर का जो ओडीओपी जो है वो यह चाकू है। ठीक है, रामपुरी चाकू। ओडीओपी का अर्थ तो अब तो समझने लगे होंगे ना, मैंने तीनों क्लासों में इस ओडीओपी का जिक्र किया है। ओडीओपी का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट। वो यूपी सरकार की ये योजना है, उसमें इस रामपुरी चाकू को ही रखा गया है, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये जो उद्योग था ये बहुत ही धीमा पड़ गया था, जिसकी वजह से इसी को ओडीओपी में रखा गया। अभी इसको थोड़ा सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब देखें 11 नंबर, इत्र नगरी, सिटी ऑफ परफ्यूम्स के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये परफ्यूम है, और ये कन्नौज हो जाएगा। तो कन्नौज जो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मुगल काल जो था, मुगल काल के पहले से ये प्रसिद्ध है परफ्यूम के लिए। ठीक है, और जो नूरजहाँ याद रखने वाली बात है, इनको भी पसंद थी और हम लोग पता नहीं अभी देखे तक नहीं हैं यहाँ की परफ्यूम को, इत्र को। तो नूरजहाँ जी को भी यहाँ का इत्र पसंद था और इसको जीआई टैग मिल चुका है इस इत्र को। ठीक है, जीआई टैग का मतलब समझते हैं? भौगोलिक संकेतक के बारे में या भौगोलिक संकेतक पे एक दिन चर्चा करेंगे अच्छे से, जब हम बताएंगे कि ये भौगोलिक संकेतक इसको या जीआई टैग इसको क्यों कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एटा पटियाली जिले में हुआ था। अब यहाँ पे एटा लिखा है, ठीक है, और ये पटियाली है। ये पटियाली जो जिला, अब ये जो क्षेत्र है वो कासगंज में है। अब जो है वो कासगंज, पहले ये एटा में था इसीलिए एटा लिखा हुआ है। ठीक है, पुरानी पुस्तक से जो क्वेश्चन लिया गया है ये, और पहले ये एटा में था, अब ये कासगंज में है इसीलिए। अच्छा, ये कासगंज में जो है वो 2008 से है ये। ठीक है, क्योंकि अलग ज़िला बना दिया गया था। कासगंज जो ज़िला है वो तो बाद में बनाया गया, पहले इस ज़िले का नाम कांसीराम ज़िला था। ठीक है, और इन्हें ही हिंद
हिंद का तोता मतलब तोताए हिंद, तोतिए हिंद, इन्हें ही कहते थे। और इन्हें ही कहा जाता है कि इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया, सितार और तबला का आविष्कार किया। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चिकनकारी का काम मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो चिकनकारी का काम जो है वो लखनऊ में मुख्य रूप से किया जाता है, और इसे मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने प्रसिद्ध किया था, जो इसे प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, और लखनऊ की चिकनकारी को जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेतक, और इसका मतलब यही रहता है कि यहाँ के जैसी चिकनकारी जो है कहीं नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित किशन महाराज जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो किशन महाराज जी का जो संबंध था वो तबला से था, जैसा कि हमने ये बना रखा है फोटो में, आप लोगों ने देख लिया होगा, और ये तबला हो जाएगा। अच्छा, अब तबला जो है, अब ये बताओगे कि किस घराने से संबंधित थे? तो ये बनारस घराने से बनारस घराने से थे, और इन्हें ही बाएं हाथ का जादूगर कहा जाता है, और पद्मश्री व पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त है। और अब ये हो जाएगा कि शहनाई, तो शहनाई जो है, शहनाई से संबंधित जो कलाकार हैं उनमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हैं, और ये बांसुरी में जो हैं वो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। अच्छा, ये सितार कौन बजाता है? तो सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर जी। अरे भाई, 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है, और कानपुर के कल्याणपुर जो क्षेत्र है वहाँ स्थित है। आप लोग जब इधर कन्नौज से जब कानपुर जाते हैं, कन्नौज से कानपुर जब जाएंगे तो ये रास्ते में पड़ेगा, वहीं कानपुर जहाँ से शुरू होगा वहीं ये कल्याणपुर क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1990 में नहीं, इसकी ये गलत है, इसकी स्थापना जो है वो 1983 में हुई थी। ठीक है, 90 गलत है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो बखीरा पक्षी अभ्यारण्य जो है संत कबीर नगर में स्थित है, और ये रामसर साइट भी है। ठीक है, और ये जो उन्नाव में नवाबगंज ना कहा करो, इसका अब नाम बदल गया है, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य हो गया है। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य हो गया है। और उसके बाद आ जाएंगे कि जो गोंडा का जो है वो पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य है, और रायबरेली का जो है वो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है,
आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी ने की थी। और कब की थी? तो इसकी स्थापना 1504 में की थी। और 1506 में इसने अपनी राजधानी जो है, अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा को बनाया। ठीक है, 1506 में। और अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ यूपी कहा जाता है? तो गेटवे ऑफ यूपी जो है वो गाजियाबाद को कहेंगे। और गाजियाबाद को क्यों कहेंगे? क्योंकि दिल्ली से जो यूपी में प्रवेश हम लोग करते हैं वो गाजियाबाद से ही करते हैं। और ये हो जाएगा यूपी का प्रवेश द्वार। अब भारत का प्रवेश द्वार जो है वो मुंबई को कहेंगे। और दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहेंगे हम लोग चेन्नई को। ठीक है, और ऐसे ही पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार ये कहेंगे गुवाहाटी को। ठीक है, ये सभी प्रवेश द्वार हो गए और आप लोग इनको अच्छे से याद रखना। 19 नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और जिसको अब नाम बदल के इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया है। और इसकी जो स्थापना है वो 23 सितंबर 1887। ठीक है, इसे ही पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। और अब आ जाएंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन CAD परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा लखनऊ में स्थित। ये CAD जो है इसकी जो फुल फॉर्म है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं। और इसका जो काम जो है वो तकनीक विकास को बढ़ावा देना है। और इंजीनियरिंग, निर्माण और डिजाइन के लिए इसे लगाया गया है। और ये हमारी थी आज की क्लास। और विनायक सर हैं, इनकी मैथ्स की क्लास चलती है। एक चीज़ आप लोग देखना, मेरे जो मैथ्स वाले सर जो थे उन्होंने बताया था कि सिखाया था हमें कि मैथ हम लोग बोलते हैं ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में, तो मैथ नहीं मैथ्स होता है, मैथ्स। ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पूरी क्लास की। और आप लोगों को अगर इसका फ़ायदा मिल रहा है तो कमेंट करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।